एंड बैंक मैनेजर की उनकी नौकरी के दौरान जब उन्हें पता चला कि उनके बैंक में बहुत सारा मनी एम्बेजलमेंट हुआ है लॉन्ग टाइम से, तो उन्होंने उसकी एफआईआर थाने में करी। इसमें लगभग सबकी बेल हो गई है। एपेक्स कोर्ट ने सबको जमानत दे दी है लॉर्डशिप। एपेक्स कोर्ट ने ये डायरेक्शन हाई कोर्ट को दिया कि 362 का प्रावधान इसमें लागू नहीं होता है बेल एप्लीकेशंस में। एंड द कृष्णा साहू का केस और जो रामाधार साहू का केस वो सिमिलर फुटिंग पे है, ये कहते हुए निर्देशित किया गया। वो बेल यहाँ पे लगी और लगने के बाद रामाधार साहू की बेल इसी हाई कोर्ट से अलाउ हुई लॉर्डशिप। This is my fourth application, Lordship. My third, actually, Lordship, third regular application and one my anticipatory bail application was dismissed. This is my third application. Orders लगे हैं Lordship, page number 25 onwards. जी। पहला वाला तो सर वो anticipatory का हमने लगा दिया था by mistake. क्या कहाँ पर है? दूसरा वाला है page number 28. फर्स्ट एप्लीकेशन रेगुलर 28। इसमें लॉर्डशिप ये एक्चुअली जो केस था ये था कि हम बैंक मैनेजर थे। ये जो है पहला जो है ये आपको 28 है। 28 वो जो है 13 मई 22 का है। जी 13 मई 2022। इसमें हमारी एप्लीकेशन कंडीशनली अलाउ हुई थी। इसमें लॉर्डशिप केस प्रोसिक्यूशन पे ये था थोड़ा सा 2 मिनट। दूसरा वाला कहाँ है? जी उसके बाद है लॉर्डशिप। इसके बाद हम एपेक्स कोर्ट गए थे लॉर्डशिप उसके मॉडिफिकेशन के लिए। तो एपेक्स कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दे दिया था कि लिबर्टी देती कि आप दोबारा से जनवरी 2023 में हुआ ये सेकंड हो गया। इसके बाद 12 जनवरी 2023 में यहाँ से सेकंड एप्लीकेशन जो था वो डिसमिस हुआ था एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि आप यहाँ पे मूव करिए, जो भी आपको जो बेनिफिट चाहिए वो आप यहाँ पे मूव करिए। और थर्ड कहाँ पर? नहीं, थर्ड तो हमने फाइल किया है। थर्ड आपने ये फाइल? जी थोड़ा सा मैं प्रोसिक्यूशन का केस एकदम एक चीज आपको बता, आपने आपके पिटीशन में सेकंड लिखा हुआ ये मतलब सेकंड ही कहलाएगी मतलब, क्योंकि उसमें आईए फाइल किया था इन्होंने। एक्चुअली वो जो फर्स्ट वाली में एक आईए फाइल हुई थी आफ्टर एपेक्स कोर्ट का, जो बीच में ऑर्डर आ गया था कि आप फ्रेश बेल फाइल नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको आईए मूव करना पड़ेगा। तो उसी एप्लीकेशन पे हमने इसमें मेंशन किया है जी। तो ये हमारी लॉर्डशिप थर्ड एप्लीकेशन है। और थोड़ा सा जिस्ट में मैं केस बता देती हूँ लॉर्डशिप। जो एप्लीकेंट वाज द बैंक मैनेजर एंड बैंक मैनेजर की उनकी नौकरी के दौरान जब उन्हें पता चला कि उनके बैंक में बहुत सारा मनी एम्बेजलमेंट हुआ है लॉन्ग टाइम से, तो उन्होंने उसकी एफआईआर थाने में करी। उस एफआईआर की बेसिस पे लोगों को मुलजिम बनाया गया और चूंकि कुछ एम्बेजलमेंट उनके पीरियड में भी कुछ एम्बेजलमेंट देखा गया है, इस वजह से प्रेजेंट एप्लीकेंट को भी उस समय मुलजिम बना लिया गया लॉर्डशिप। इसमें लगभग सबकी बेल हो गई है। एपेक्स कोर्ट ने सबको जमानत दे दी है लॉर्डशिप। इसमें जो मेन पहले जो बेल हुई है उसमें फर्स्ट कंडीशनल बेल हुई थी लॉर्डशिप। आप पेज नंबर 28 एक बार देख लें लॉर्डशिप। पेज नंबर 28 जो पहला ऑर्डर है 13 मई 2022 का पहला ऑर्डर जो हुआ था उसमें ये कंडीशनल बेल है। 29 पेज में लास्ट पैरा है लॉर्डशिप, 29 में लास्ट पैरा। It is ordered that the applicant accused Sandeep Suryavanshi be released on bail subject to deposit of rupees 25 lakh in cash before the trial court and subject to undertaking that the remaining embezzlement amount shall be deposited by the applicant under protest within a period of 4 months. ये कंडीशन के साथ बेल अलाउ हुई थी लॉर्डशिप। उस समय हमने तुरंत तो हम नहीं कर पाए थे, हमने नेक्स्ट मंथ लगभग 1 महीने 10 दिन बाद हमने बेल फर्निश की और 25 लाख रुपए हमने लोअर कोर्ट में डिपॉजिट किया। उसके बाद लॉर्डशिप उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हम एपेक्स कोर्ट गए, दैट इज पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में जो एपेक्स कोर्ट ने पेज 32 में हमें लिबर्टी दी है। आफ्टर वी हैव हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर find no reason to interfere in the order impugned. However, if that be so, which has been taken note of by this court, the petitioner is at liberty to file an application for clarification, modification, granting him post-arrest bail by the High Court. इस लिबर्टी के साथ हमारा विड्रॉ वहां से लिबर्टी के साथ डिसमिस हुआ। इसके बाद हमने मॉडिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन मूव किया लॉर्डशिप हाई कोर्ट में, आईए मूव किया। वो डिसाइड हुआ लॉर्डशिप 12 जनवरी 2023 को। वो हमारी हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। सिमिलर यही सिचुएशन कोएक्यूज कृष्णा साहू, रामाधार साहू और तीसरा जो है लॉर्डशिप फूल सिंह चौरे, इन 3 लोगों के साथ भी यही हुआ
कि सबसे पहले कृष्णा साहू के साथ को भी कंडीशनल बेल हुई, बाकी का अमाउंट जमा करने को बोला गया। कृष्णा साहू जमा नहीं कर पाए, एक समय बीत गया, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया कोर्ट में, फिर वो हाई कोर्ट से खारिज हुई, एपेक्स कोर्ट गए, एपेक्स कोर्ट ने इस कंडीशन के साथ किसी भी पैसे जमा ना कराने की कंडीशन पे उनकी बेल कंसिडर हो गई। उसके बाद रामाधार साहू लगभग काफी समय वो भी एब्सकॉन्ड रहे। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन मूव की हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने 362 के पैरामीटर्स में जाते हुए कि कोई मॉडिफिकेशन या कोई दोबारा से बेल ऑर्डर हाईकोर्ट नहीं कर सकती है, इस आधार पे हाईकोर्ट से डिसमिस हुई। वो सारे ऑर्डर्स हमने लगाए हैं लॉर्डशिप। एपेक्स कोर्ट ने ये डायरेक्शन हाईकोर्ट को दिया कि 362 का प्रावधान इसमें लागू नहीं होता है बेल एप्लीकेशंस में, एंड द कृष्णा साहू का केस और जो रामाधार साहू का केस वो सिमिलर फुटिंग पे है, ये कहते हुए निर्देशित किया गया। वो बेल यहाँ पे लगी और लगने के बाद रामाधार साहू की बेल इसी हाईकोर्ट से अलाउ हुई लॉर्डशिप। इसके बाद जो चौरे की विपुल सिंह चौरे की जमानत लगाई गई, वो भी लंबे समय एब्सकॉन्ड रहे, उनकी एप्लीकेशन लगाई गई, उनकी एप्लीकेशन हाईकोर्ट से डिसमिस हुई लॉर्डशिप अभी कुछ समय पहले। बट एपेक्स कोर्ट में पेज नंबर 41 देखिए लॉर्डशिप, इसमें लॉर्डशिप जो रिलेवेंट पैरा है वो थर्ड लाइन से है, उसमें थर्ड पैरा से है। एन एप्लीकेशन सीकिंग रेगुलर बेल हैव बीन रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट by impugn order dated 17/3/25 the appellant is preferred this instant appeal. The court by order dated 23/5/25 issued notice, heard learned counsel for the appellant in support of appeal and learned counsel for the state. During the course of submissions, learned counsel for the appellant drew attention to two orders of this court. In this case, in the case of Krishna Sahu versus State of Madhya Pradesh, order dated 1/5/23, SLP number itna itna, and on 16/10/23 in case of Ramadhar Sahu versus State of Madhya Pradesh arising from SLP number so and so. Learned counsel for the appellant submitted that the said orders may be followed in the appeal also, as the appellant is a bank manager and he would cooperate and he was not named in the FIR and he has been roped into only on the basis of statement of co-accused Krishna Sahu. Per contra, तो इस आधार पे जाते हुए जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है उनकी बेल एप्लीकेशन, जो फूल सिंह चौरे की बेल एप्लीकेशन आप एपेक्स कोर्ट ने कंसीडर करी लॉर्डशिप। द केस ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट इज आल्सो इन द सिमिलर फुटिंग, इस थोड़ा बेटर फुटिंग पे इसलिए है लॉर्डशिप, ही इज द पर्सन हु हैज लॉज्ड द एफआईआर, who was the first person, he was the whistleblower of the case, he has gone to the police station for lodging the FIR. That is my submission, that the case of the present applicant is completely in parity with Phul Singh Chaure, Ramadhar फूल सिंह चौरे देखो कृष्णा नहीं, फूल सिंह कृष्णा साहब, फूल सिंह चौरे भी बैंक मैनेजर था पहले के पीरियड में, जैसे संदीप वो तो कंप्यूटर ऑपरेटर था, कृष्णा साहू वाज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, पर फूल सिंह चौरे ही वाज द बैंक मैनेजर, रामाधार साहू he was the bank manager। इन लोगों की बेल एप्लीकेशन एपेक्स कोर्ट ने कंसीडर की है लॉर्डशिप। द प्रेजेंट एप्लीकेंट बैंक मैनेजर कौन थे? रामाधार साहू एंड फूल सिंह चौरे और कृष्णा साहू। एक्चुअली मेन जो इसमें पूरा एलिगेशन आया है सर, ये पूरा का पूरा एलिगेशन कृष्णा साहू पे ही आया है, उसी ने एटीएम ले गया है, उसी ने पैसे निकाले, पूरा एलिगेशन कृष्णा साहू पे है। इसीलिए इसका फर्स्ट बेल कहां पर वो डिसाइड कौन? पेज 28 लॉर्डशिप कंडीशनल बेल दी थी 25 लाख का, 25 लाख जमा करके और बाकी का 25 जो अमाउंट है वो ये एंटीसिपेटरी था, ये रेगुलर था सर। पेज 28 पेज एंटीसिपेटरी पहले वाला डिसमिस हुई है, वो पहले था, रेगुलर 28 नंबर पेज पे। ये 13 मई 2022। जी जी। फिर क्या हुआ इसमें? कंडीशनल बेल 25 लाख जमा नंबर 29 में है, कंडीशनल बेल हुई है, पेज 29 में लास्ट पैरा है सर। बेल हुई तो उसके बाद रिलीज वो छूटा। हम एक बार फिर से, जब उसको बेल हुई सर तो 1.5 महीने बाद इन्होंने 25 लाख रुपए जमा करके, आप एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर देखिए सर, उसमें पूरा क्लियर है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर का पेज नंबर 22 देखिए सर, पेज नंबर 22 एकदम पूरा क्लियर आ जाएगा उसमें सर, पूरा सब समझ में आ रहा है। पढ़ूं सर? प्रकरण के लंबित रहने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा एमसीआरसी नंबर 100 में पारित आदेश दिनांक 13/5/22 के अनुसार आवेदक अभियुक्त संदीप सूर्यवंशी का नियमित जमानत आवेदन पत्र